अनुभव व्यक्तिनिष्ठ और असत्य होते हुए भी सहमति कैसे संभव है? तो ये शायद परीक्षा का प्रश्न है। सहमति का अर्थ है कि एक व्यक्ति अगर अपने अनुभव के बारे में बताता है और दूसरा व्यक्ति भी अपने अनुभव के बारे में ठीक वही बताता है, तो उसको सहमति कहा जाता है। इसमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अनुभव व्यक्तिनिष्ठ ही है, वो केवल बताया जा रहा है कि मुझे ये अनुभव हुआ है। ऐसा कह नहीं सकते कि सबको एक जैसा अनुभव हो रहा है। मान लीजिए एक ही कमरे में 2-3 लोग बैठे और वो कहते हैं मुझे इस कमरे का अनुभव हो रहा है, कमरे में रखी वस्तुओं का अनुभव हो रहा है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि एक ही अनुभव सबको हो रहा है। सबको अपना अपना हो रहा है, केवल उसके बारे में जो बताया जा रहा है उसमें सहमति है। सभी के द्वारा जो अनुभव हो रहे हैं वो परिवर्तनशील है, इसलिए वो असत्य है। अगर कोई अनुभव थोड़ी देर के लिए स्थायी रह जाता है और उसके बारे में एक ही प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं, एक ही बात बताई जाती है, तो उसको हम कहते हैं सहमति। ऐसा इसलिए संभव है पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ और असत्य होते हुए भी, क्योंकि कुछ अनुभव रह जाते हैं थोड़ी देर के लिए और इंद्रियों में समानता के कारण, बौद्धिक समानता के कारण, मनोशरीर यंत्रों में समानता के कारण करीब करीब एक जैसा ही अनुभव होता है और उसकी व्याख्या जो है एक जैसी आती है। परंतु हमेशा नहीं होता। केवल वस्तुओं के अनुभव के बारे में ही बोला जा सकता है कि उसमें सहमति संभव है, केवल वस्तुओं के अनुभव के बारे में, और वो भी कुछ ही वस्तुएं, और वो भी कुछ स्तर तक, भौतिक स्तर तक अधिकतर। मान लीजिए खाने की चीज़ है, अब सभी कहेंगे वो ये फल है, ये पकवान है, ये मिठाई है, सभी कहेंगे ये मीठी है या खट्टी है या जो भी है खाने की वस्तु, लेकिन एक व्यक्ति कहेगा मुझे ये पसंद नहीं है, इसका स्वाद बहुत बेकार है। दूसरा कहेगा इस स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तीसरा कहेगा मुझे पसंद है, मैं रोज़ खाता हूँ। जैसे ही भौतिक से ऊपर स्तर चला जाता है, फिर वो सहमति टूटने लगती है। कभी कभी हो जाएगी, कभी कभी नहीं होगी। ऐसे ही संगीत के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि संगीत ध्वनि है, ये सितार है, ये तबला है, ये सब बताया जा सकता है, वहाँ तक सहमति हो सकती है। लेकिन कोई कहेगा ये बस शोर है, ये संगीत मुझे पसंद नहीं है। कोई कहेगा ये मुझे बहुत पसंद है, तो वहाँ पे सहमति टूट जाती है, जबकि वो अनुभव वही है, करीब करीब संगीत का ही अनुभव है। और शरीर के बारे में, जो भौतिक शरीर है, थोड़ी बहुत सहमति हो जाती है, लेकिन जो शरीर के आंतरिक अनुभव हैं उनके बारे में कोई सहमति नहीं हो सकती, जैसे दर्द आदि। और मानसिक अनुभव पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ है, सभी अनुभव असत्य है। इसका एक और उत्तर हो सकता है कि कुछ अनुभव विश्व स्मृति के हैं। अब ये वैज्ञानिक धारणाएं हैं। विश्व स्मृति, सभी वस्तुएं विश्व स्मृति में रचित नाद रचनाएं हैं, और मनुष्य भी, मनुष्य का स्नायु तंत्र और मनुष्य का मनोशरीर, वो भी विश्व स्मृति में नाद रचना है। तो जब तक वो नाद रचना विश्व स्मृति से संबंधित है, तब तक सहमति हो जाती है। जैसे ही स्मृति बदलती है, जीव स्मृति की बात हो रही है अगर, तो सहमति टूट जाती है, या कभी कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो सहमति या सर्वसम्मति एक भ्रम मात्र है। उससे जगत की वास्तविकता का भ्रम होता है कि मुझे भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है, तो मतलब सच है। ये भ्रम सहमति के कारण होता है। ऐसे अनुभव को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ अनुभव। वस्तुनिष्ठ क्योंकि वस्तु पर आधारित है, वस्तु को सत्य माना गया है, जो कि उत्तरजीविता में बहुत काम आता है, इसलिए उसको सत्य मान लिया जाता है। लेकिन वो अंत में व्यक्तिनिष्ठ है, असत्य है। तो ये थोड़ा सा कठिन विषय है, फिर भी आपको एक अनुमान हो गया होगा। सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ और असत्य ही है। सर्वसम्मति का भ्रम और थोड़ा बहुत स्थायित्व होने के कारण विश्व स्मृति में जो रचनाएं हैं उनमें उनको सत्य मान लिया जाता है, उनको वस्तुनिष्ठ मान लिया जाता है काम चलाने के लिए। उससे भ्रम उत्पन्न होता है कि जगत सत्य है, शरीर सत्य है।